हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज की वीडियो के अंदर हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर रहेगा 10 दैट इज सर्कल, उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट रहेगा ये। तो इस वीडियो के अंदर सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हम इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करने वाले हैं उससे के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सर्कल, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा इसलिए स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली हम सर्कल से ही कि सर्कल है क्या। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। सर्कल क्या रहेगा कि द कलेक्शन, अब मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डिसाइड किया, ओके, उससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे, जैसे ये एक डिस्टेंस ली, ये हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर सेम प्लेन के अंदर, ओके, एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगी, जितने भी पॉइंट्स आएंगे इस डिस्टेंस के ऊपर, उन सभी का जो कलेक्शन रहेगा उसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, मीन्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पॉइंट्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस। तो पॉइंट्स हमारे तो काफी सारे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे हो गए, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, कलेक्शन में बोल देते हैं कि द कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स, कहां से कहां तक, एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सभी का जो कलेक्शन होगा उसको हमने नाम दिया है सर्कल का। ठीक है, और जो पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा उसको हम बोलते हैं सेंटर। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, अ सेंटर पॉइंट। और ये रहेंगे हमारे जो पॉइंट का जो कलेक्शन रहेगा ना आउटसाइड जितने भी, वो हो जाएगा हमारा सर्कल या फिर सर्कुलर पार्ट। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, अब सर्कल की अगर बात करते तो यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या क्या, कि एक तो हो जाएगा हमारा सर्कल के अंदर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसको बोलते हैं हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी द रीजन इनसाइड द सर्कुलर पोर्शन, द रीजन इनसाइड द सर्कल दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं इस सर्कल से आउटसाइड, यहाँ पे कहीं पर भी ले सकते हो आप, ये सारा का सारा आउटसाइड रहेगा सेम प्लेन के अंदर। ठीक है, इस पोर्शन को बोल देंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा जो ये हमारा सर्कल के जो पॉइंट्स है जितने भी, अगर यहाँ पे अगर मैं कोई डिस्कशन करता हूँ किसी पॉइंट का, पार्टिकुलर पॉइंट का, उसको बोल देंगे ऑन द सर्कल, कि वो सर्कल के ऊपर है। ठीक है, वो पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर, जो पॉइंट सर्कल से आउटसाइड है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर, और जो इस सर्कुलर पार्ट के ऊपर कहीं पे भी होगा उसको हम बोल देंगे ऑन द सर्कल। ठीक है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे रेगुलर, उसको क्या बोलते हैं, यानी ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना हमारे, इसको बोलते हैं हम रेडियस। ओके, इसी तरह से हम कुछ और टर्म्स का यूटिलाइज करेंगे यहां पे। अब ये सर्कल का सेंटर हो गया हमारा। ठीक है, वो लाइन जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, सर्कुलर पार्ट के 2 ही पॉइंट को टच करे, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ओके, अब ये भी एक कॉर्ड है जो सेंटर से जा रही है, यहां पे क्या है ये हमारा, ये भी एक कॉर्ड है। तो ये जो सेंटर से होकर जो भी कॉर्ड होती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट मैच करती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ओके, और ध्यान रखना कि डायमीटर होते हैं ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट कॉर्ड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, डायमीटर हमारी क्या होती है
कि लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट कॉर्ड रहेगी। अब ऐसे कुछ एक और टर्म्स रहेंगे कि एक सर्कल को मैंने ऐसे एक लाइन को क्रॉस किया जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके क्रॉस करके चली गई, यहाँ पे एक दूसरी लाइन का यूटिलाइज किया जिसने इसको क्रॉस ही कर दिया टोटली। ठीक है, तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? ये होती है हमारी टेंजेंट। क्या होती है ये? टेंजेंट। ठीक है, द लाइन दैट टच द सर्कल एट सिंगल पॉइंट, जो कि हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और जो दो पॉइंट पे टच करती है और क्रॉस आउट हो जाती है, मीन्स यहाँ पे ये वाली लाइन्स क्या हमारी जो इंटरसेक्ट करते हो आउटसाइड निकल चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इसका कोई रोल ही नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग, इसने इंटरसेक्ट नहीं किया कहीं से भी, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये हमारी है इंटरसेक्टिंग, और इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? सीकेंट। क्या बोल सकते हैं? सीकेंट। सीकेंट, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ओके। वो पॉइंट जहां पर हमारी टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां से सेंटर से, चलो मैं नेक्स्ट में इसमें करते हैं हम कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर या तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा क्या करती है? कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो टेंजेंट का जो हमारा कॉमन पॉइंट है कि टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं उसको सेंटर से टच करते हैं तो हमेशा ये भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा? 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ये आप नोट कीजिए, और भी कुछ टर्म्स रहेंगे हमारी जो अब हम करेंगे इसमें। नेक्स्ट टर्म इसमें रहेगी कि जो हमारा सर्कल होता है उसका जो पाथ होता है उसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, ये जो पाथ है हमारा r इज द रेडियस। ठीक है, तो इस पाथ की जो अगर मैं टोटल लेंथ की बात कर दूं कि कितना लंबा है ये, जिसको हम बोलते हैं ना कि टोटल पाथ को पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, तो यहां पे अगर मैं एक सर्कल के पेरीमीटर की बात करता हूं, दैट इज टर्म एज सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसको हम बोल देंगे सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर। ओके, और सर्कल का वो रीजन जो अपनी सरफेस को कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे एक टर्म रहेगी आपकी जो हम यूज करेंगे, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहां पे सर्कल्स भी बोला है कि कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही सेंटर पे। ओके, जैसे मान लो वो सर्कल जिनका कॉमन पॉइंट क्या हो? सेंटर। सेम कॉमन सेंटर के ऊपर जितने भी सर्कल बनेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, ऐसे अगर मैं बहुत सारे सर्कल बना देता हूं, ठीक है, जिनका जो कॉमन है वो क्या है? हमारा सेंटर रहेगा।
सभी का सेंटर क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ओ। ठीक है, वो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन हो, यानी कि एक ही सेंटर के ऊपर हमने 2 और मोर सर्कल ड्रॉ किए हुए, उनको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, नेक्स्ट वन, जैसे अभी यहाँ पे सर्कमफेरेंस का था, तो सर्कमफेरेंस का एक पार्ट, छोटा टुकड़ा कट कर देते हैं सर्कमफेरेंस का ही, उसको क्या बोलेंगे। अगर मैं किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पार्ट कट कर देता हूं, ठीक है, ये ओ सेंटर से रिलेटेड है, इसका मैंने इतना पार्ट कट कर दिया, ये। ओके, तो और इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा इस टाइप से, तो इनको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगी हमारी आर्क। और आर्क किससे बनती है, आर्क हमारी कहां से रहेगी कि सेंटर और रेडियस, यहां पे उनके बीच का जो एंगल होता है उसके थ्रू जो सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, ये हमेशा इस पे डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, कि थीटा की वैल्यू होगी तो आर्क की वैल्यू भी चेंज करेगी। थीटा की वैल्यू मान लो 60 है, 60 के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अगर मैं 70 करता हूं तो आर्क की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। ओके, तो इस पोर्शन को बोलते हैं आर्क। यहाँ पे आर्क आपकी 2 टाइप्स की है, कौन कौन सी, एक स्मॉल एक लार्जर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइनर, और बड़े वाले को क्या बोल देंगे हम, मेजर। ओके, और अगर एक सेमी सर्कल की बात करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट था, उसको हमने 2 सेमी सर्कल के अंदर क्रॉस कर दिया, ऐसे बीच में से उसको काट दिया, तब दोनों की आर्क क्या होगी, उस टाइम पे दोनों की आर्क क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। ओके, और आर्क को डिनोट कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए बी आर्क को आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो हमारे पास 2 आर्क बननी थी, कौन कौन सी, एक तो माइनर, क्योंकि ये भी तो बोल सकते हैं ना ए बी ए से भी है, और ए बी इस टाइप। तो उस टाइम पे आपको या तो उसको स्पेसिफाई करें कि आप माइनर आर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि छोटे वाले आर्क। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आर्क को डिनोट करना हो तो उसके ऊपर इस टाइप से साइन लगा सकते हो, ये भी आर्क को डिनोट करती है। या फिर उस आर्क के बीच में एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, कोई स्पेसिफाई, जैसे मान लो ये सी, तो यहाँ पे आप ए सी बी आर्क, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हाँ, अब इसके अंदर देखो ए बी और ए सी बी स्पेसिफाई कर दिया हमने, तो ये ए सी बी इस स्पेसिफाई आर्क के बारे में बताएगा। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आर्क है ना उसको स्पेसिफाई, आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है कि इतने पार्ट की लेंथ क्या होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप 10th में भी पढ़ोगे। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड। तो आर्क के लिए क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल कि यहां पे आपको इतना पीस दिया हुआ है ये, और थीटा की वैल्यू है कुछ 40 45 60 जो भी। ठीक है, और आपको माइनर आर्क की लेंथ को कैलकुलेट करना है, ये वाले पोर्शन को। ठीक है, ए सी बी को कैलकुलेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या था, आर्क का फॉर्मूला, यानी कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर। अब 2 पाई अगर यूज करते हो तो इसका मतलब हम तो टोटल कैलकुलेट करेंगे, बट हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ इतने से पार्ट को। तो इसके लिए क्या करेंगे, थीटा डिवाइड बाय टोटल कितना होता है 360 इनटू में 2 पाई आर। ये फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आर्क की लेंथ जो कि आपको स्पेसिफाई दी हुई है कि इतने से पोर्शन को आपको कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर मैं कुछ और डेफिनेशंस की बात करूं तो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड सेक्टर एंड सेगमेंट में भी आपके नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेम थीटा की जो आर्क रहेगी उसकी लेंथ क्या मिलेगी, उसी सर्कल की बात है ये। ठीक है ना, सेम सर्कल के अंदर या फिर सेम रेडियस के सर्कल के, सेम रेडियस का कोई सर्कल आपको दिया हुआ है, सेम रेडियस। ठीक है, और सेम एंगल पे अगर आपको आर्क कैलकुलेट करनी हो तो वो हमेशा क्या होती है, इक्वल मिलेगी। ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सर्कल है, इसमें मैंने
ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं इनको ना। तो इन दोनों का और रेडियस दोनों की क्या रहेगी, सेम है, क्योंकि सेम ही सर्कल की बात करें ना हम यहाँ पे। तो ये वाली आर्क ए बी और सी डी, यानी कि आर्क ए बी उसकी लेंथ इज इक्वल टू आर्क सी डी की लेंथ क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। ठीक है ना, सेम एंगल के ऊपर आर्क की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल अगर सेम हो और सेम सर्कल का अगर पार्ट है तो आर्क की लेंथ भी क्या होगी यहाँ पे, इक्वल रहेगी आपकी। ओके, तो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ टर्म्स और इंट्रोडक्शनरी पार्ट था। इसके अलावा भी अगर कुछ पेंडिंग है तो जैसे जैसे हम चैप्टर या एक्सरसाइज करेंगे और कुछ थ्योरम्स भी रहेगी आपकी, वो भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।